कि किसी भी पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए। यह म्यूचुअल फंड डिपेंड करता है कि आपके पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है, आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपका प्लानिंग क्या है, आपके लक्ष्य क्या है, आपके गोल क्या है, आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। यह सभी पर आधारित होता है कि आपके म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना तरह के म्यूचुअल फंड होना चाहिए और कितनी क्वांटिटी में म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो इस पे वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं कि यह वीडियो स्किप करने पर आपको फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कि आखिर क्या हुआ है, कितना पोर्टफोलियो में मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरी तरह से ध्यान से देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो किसी भी म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियो में सबसे पहले यह डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड जो है किस किस तरह से, और उसका डिपेंड किस तरह से करता है कि आपका गोल क्या है, आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, आप किस तरह के कार्य के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट क्या है, कितना राशि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपका टाइम फ्रेम क्या है, कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। और यह भी डिपेंड करता है कि म्यूचुअल फंड के कौन कौन से कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। तो सभी क्राइटेरिया अलग अलग होती हैं कि क्या क्या, इस पर जो है चारों क्राइटेरिया के आधार पर यह हम लोग डिसाइड करेंगे लास्ट में कि कितना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में कितना पोर्टफोलियो में आपका म्यूचुअल फंड होना चाहिए, कितना तरह का फंड होना चाहिए जो कि एक सुटेबल इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो इसमें सबसे पहला है कि आपके गोल पर आधारित, आपके गोल जो है, आपके गोल जो डिसाइड किए हैं उसके आधार पर कितना म्यूचुअल फंड होना चाहिए। तो सभी के लाइफ में जो है मेन जो अथी होता गोल होता है वो होता है रिटायरमेंट प्लानिंग। सभी लोग अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं, रिटायरमेंट प्लानिंग के आधार पर ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाता है, ज़्यादातर यही देखा गया है। तो अगर आपने रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए एक या दो म्यूचुअल फंड काफ़ी होता है। अब तो रिटायरमेंट प्लानिंग की बात करें तो लंबे समय के लिए होता है, यूँ कहें कि 15 साल 20 साल या उससे अधिक। तो जब लंबे समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वहाँ पर आप जो है स्मॉल कैप ही चुनें। और दूसरा फंड तो चूज करेंगे तो आपको उतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। लंबे समय में स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। दूसरा देखते हैं कि मेन पर्पस रहता है चाइल्ड का मैरिज, उनके एजुकेशन प्लान के लिए। तो ये भी लंबा एक गोल होता है, इसमें भी करीब करीब 10 साल 15 साल या 20 साल या उससे ज़्यादा का समय होता है। तो इसमें भी आप एक से दो म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। उसके बाद आता है कि घर खरीदना है। घर खरीदने के लिए भी कुछ लोग तो ईएमआई पर खरीद लेते हैं, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो कि हो सकता है आगे चल करके जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए भी एक इसका भी लंबा प्लानिंग है, करीब 15 से 20 सालों का टाइम होराइजन है। तो उसके लिए आप ये स्मॉल कैप देख सकते हैं। अगर कार खरीदनी है, अगर वैकेशन पर जाना है तो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड होता है, छोटा अवधि के लिए होता है 3 से 5 सालों के लिए। तो वहाँ पर जो है आप फ्लैक्सी कैप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी तरह के घर में आपको परचेजिंग करना है, हाउस होल्ड सामान खरीदना है, तो उसके लिए आपको, क्योंकि बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है, इसके लिए आप बैलेंस्ड फंड या डेप्ट फंड की कैटेगरी में देख सकते हैं। बैलेंस फंड में होता ही है कि कुछ पोर्शन जो इक्विटी में इन्वेस्ट होता है और कुछ होता है डेट पोर्शन में इन्वेस्ट होता है, और फंड मैनेजर दोनों को मिक्स करके एक अच्छा खासा रिटर्न वहाँ पर 12 से 13% का जनरेट करके देते हैं। इसलिए आप बैलेंस्ड फंड शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आप देख सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद दूसरा जो हम लोग का क्राइटेरिया था वो था आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना है, उसके आधार पर फंड डिसाइड होगा कि आप कितना फंड उसमें ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप मात्र 1,000 रुपये पर मंथ, यहाँ पर जो है सभी पर मंथ के अनुसार से लिया गया है। 1,000 रुपये अगर पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं तो आपको मात्र एक म्यूचुअल फंड लेना है। अगर आपका जो है 5,000 रुपये के आसपास इन्वेस्टमेंट अमाउंट है तो दो म्यूचुअल फंड रख सकते हैं। अगर 5,000 से लेकर के 10,000 या 10,000 के आसपास है तो वहाँ पर 3 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 25,000 के आसपास है, पर मंथ अगर 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर 4 म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर 25,000 से ऊपर है तो 5 से 7, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 5 से 7 म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा हो जाता है। 5 से 7 म्यूचुअल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं, उसे आसानी से मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं थर्ड क्राइटेरिया जो था हम लोग का, इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम। आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, इस पर भी डिपेंड करता है। अगर आपने शॉर्ट ड्यूरेशन फंड के लिए शॉर्ट टाइम के लिए अगर इक्विटी फंड परचेज कर लिए तो वहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा।
या यूँ कहें मान के चले कि आपका उस पर रिटर्न मिलने की संभावना बहुत ही ज़ीरो होगी। अगर आपके अच्छा रिटर्न मिल जाता है तो आपकी किस्मत है, अन्यथा अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद बहुत ही कम रहती है। इक्विटी हमेशा देखा गया है कि लंबे समय में अच्छा परफॉर्मेंस करता है। इसलिए अगर आपका टाइम फ्रेम अगर 1 साल से कम है तो उसके लिए आप डेट फंड, म्यूचुअल फंड में भी आता है, डेट फंड कैटेगरी में देख सकते हैं, जो पूरी तरह से डेट फंड में इन्वेस्ट करता है। सरकारी बॉन्ड हो गया, लो ड्यूरेशन फंड हो गया, इस तरह के फंड में वो इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड, जो कि आपको अच्छा खासा रिटर्न 7% से लेकर 10% के रिटर्न के आसपास आपको बना करके दे सकते हैं। अगर आपका टाइम हॉरिजन 1 से 3 साल के बीच में है, 1 से 3 साल के बीच में, तो वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या बैलेंस्ड फंड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें थोड़ा इक्विटी का पोर्शन भी होता है और थोड़ा डेट का पोर्शन भी होता है। इससे आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाने में मदद मिल सकती है। अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 साल तक है तो उसके लिए आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। अगर आपका टाइम हॉरिजन 5 से 7 साल के लिए है तो वहाँ पर मिड कैप म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। वहीं पर अगर टाइम हॉरिजन आपका 7 साल से ज़्यादा है, यूँ कहें कि आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको वहाँ पर प्योरली स्मॉल कैप फंड ज़रूर लेना चाहिए। स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह से आप टाइम फ्रेम के अनुसार से आप अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाने में मदद मिलेगी। टाइम फ्रेम के साथ साथ यह ध्यान रखिए कि आप जो है अपने म्यूचुअल फंड को उतना ही डाइवर्सिफाई कीजिए जितना की ज़रूरत है। ओवर डाइवर्सिफिकेशन के कारण मार्केट में रिटर्न बहुत ही कम हो जाता है, यह अमूमन देखा गया है। लोग अनाप शनाप म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, उससे दिक्कत होती है फिर जा करके उनको। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड कैटेगरी। जो अभी तक इंडियन हिस्ट्री में म्यूचुअल फंड अवेलेबल है उसके आधार पर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई इतने कैटेगरी है, सभी कैटेगरी में हम एक एक फंड सेलेक्ट कर लिया, इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे लिक्विड फंड, अगर आपको ड्यूरेशन अगर बहुत ही कम है, छोटे समय के लिए रखना चाहते हैं, या यूँ कहें इमरजेंसी के लिए आप कॉर्पस इकट्ठा करना चाहते हैं, तो आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी तरह का फंड होता है जो कि डेब्ट और बैलेंस्ड फंड होता है। डेट और बैलेंस फंड में आप एक एक म्यूचुअल फंड देख सकते हैं। यह भी तो पूरी तरह से डेट कैटेगरी में इन्वेस्ट करता है। अगर लार्ज कैप की बात करें तो वहाँ पर आप एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, मिड कैप में एक म्यूचुअल फंड ले सकते हैं। अगर लंबे समय में आपका टाइम हॉरिजन है, बहुत ही लंबे समय में, तो 2 म्यूचुअल फंड रख सकते हैं। हाँ, अगर इसके बाद अगर देखा जाए तो टैक्स सेविंग करना है, टैक्स सेविंग प्लान के लिए लोग पीपीएफ और दूसरे इंस्ट्रूमेंट देखते हैं, एलआईसी वगैरह देखते हैं। वहाँ ना इन्वेस्ट करके आप अगर ईएलएस में इन्वेस्ट करते हैं, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर आपको अच्छा खासा रिटर्न बनेगा और लंबे समय में एक अच्छा कॉर्पस बना करके देगा, जो कि आपको रिटायरमेंट प्लानिंग में मदद करेगा और साथ ही साथ आपको टैक्स बचाएगा। इसलिए अगर आपको टैक्स की ज़रूरत है, टैक्स सेव करना है, तो आप ईएलएसएस फंड को ज़रूर चूज कीजिए म्यूचुअल फंड में। सेक्टर फंड, जनरली सेक्टर फंड को बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। सेक्टर फंड लेना ही नहीं चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड न्यू इन्वेस्टर के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें जो होता है, अगर आप उस सेक्टर के बारे में जानते हैं तब तो अच्छा इन्वेस्टमेंट, तब तो अच्छा रिटर्न आपको मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है कि जब सेक्टर फंड का आप पोर्टफोलियो देखेंगे म्यूचुअल फंड में, तो उसमें कोई भी सेक्टर जो है बहुत अच्छा करता है, अधिक रिटर्न देख करके आप उसमें घुस जाएंगे, तो पता चला कि वहाँ पर आपको रिटर्न मिलने के बजाय उल्टा लॉस होना चालू हुआ। क्यों? क्योंकि उस सेक्टर का पार्टिकुलर एक साइकिल होता है, उस सेक्टर का जो है चलने का एक समय होता है, एक टाइम फ्रेम होता है, उसी टाइम फ्रेम में चलता है। अगर वह टाइम फ्रेम निकल गया तो आपको उसमें इन्वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसलिए अगर आपको मार्केट का अच्छा नॉलेज है, आपको उस सेक्टर के बारे में पकड़ है, आपको यह ज्ञात है कि कब उसमें अंदर जाना है और कब बाहर आना है, तभी आप सेक्टर फंड चूज कीजिए, अन्यथा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर इसके अलावा आगे देखते हैं कि भाई ठीक है, इस तरह तो हो गया, सारे आपको कंक्लूजन पे आते हैं इतने सारे विचार विमर्श करने के बाद। तो अमूमन ये देखा गया है कि आपका पोर्टफोलियो में 5 से 7 म्यूचुअल फंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोशिश कीजिए, अगर आप अच्छे इन्वेस्टर हैं, अच्छे तरह से मैनेज करते हैं, तो 3 प्लान ही लें, वही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। या तो मैक्सिमम 5 प्लान, बहुत अधिक हो जाता है, 5 प्लान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैनेज करना भी आसान होगा, डाइवर्सिफिकेशन भी हो जाएगा। ज़्यादा म्यूचुअल फंड लेने से फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन का खतरा बना रहता है, वहाँ पर रिटर्न फिर आपको बहुत ही कम हो जाएगा। इस तरह से अगर म्यूचुअल फंड के बारे में वो किसी तरह की जानकारी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कॉल कर सकते हैं। कृपया आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।